बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ जायद एकेडमी के हवाले से एक ऐसी चीज़ शेयर कर रहे हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर आपके मार्क्स भी बहुत अहमियत रखते हैं। क्यों? MCQs एक ऐसा पार्ट है इम्तहान का जो कि स्टूडेंट्स को अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ में आ जाएंगे तो आप MCQs सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि MCQs के अंदर अगर आपके क्वेश्चंस होगी तो आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने, क्योंकि सवालात की तैयारी, सॉल्विंग की तैयारी तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह करते हैं, MCQs को इतना फोकस नहीं करते। तो आज हम आपके साथ क्लास 9 के मैथमेटिक्स के MCQs को सॉल्व करने की टेक्निक शेयर कर रहे हैं। कुछ MCQs ऐसे हैं जो सॉल्व किए जाते हैं, तो सॉल्व करने वाले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। ओके, तो मैथमेटिक्स के MCQs हैं, क्लास 9 के MCQs हैं ये। अब इनकी टेक्निक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। पहला क्वेश्चन लिखा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब पेपर आएगा, बोर्ड का पेपर आएगा, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके पास लिखे हुए, कोई एक आपका करेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर, हाउ मेनी रूट्स आर देयर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक बात याद रखें कि जो वर्ड्स है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी पावर 2 होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी पावर 1 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, पावर 2 होगी। तो इसमें सवाल में क्या पूछा इसने, हाउ मेनी रूट्स। तो रूट्स भी याद रखें, इसके 2 होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? 2। तो इसके ऑप्शन के अंदर 1 2 3 आपके पास लिखा हो सकता है, तो ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा, 2। रूट्स कितने होते हैं इसके? 2। सिंपल सा आंसर है आपका इसका, ठीक है। अब वो वर्ड्स में भी हो सकता है, नंबरिंग के फॉर्म में भी आंसर लिखा हुआ हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, तो आपको सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ मैं। फिर दूसरा लिखा हुआ इफ़ log 10 x इजिकल टू 2, ठीक है। देखिए, इस MCQs को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सॉल्व जब आप करेंगे तो देखिए आपके पास सवाल ये है, ठीक है ना, log 10 x इक्वल टू 2, ये सवाल है। अब लॉग के चैप्टर के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके हैं आप कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पहले लॉग को रिमूव करना पड़ेगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो 10 की पावर आ जाएगा आपका 2 इजिकल टू हो जाएगा आपका x। अब 10 की पावर 2 में क्या है, 10 को 2 टाइम्स लिखें आप, सिंपल सी बात है। तो 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 100। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास जो क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यहाँ पे MCQs के हवाले से, नंबर 2 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, तो x के अंदर इसका आंसर क्या आएगा, 100। आई होप के समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या आएगा, 100, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, जब आपके पास पेपर आएगा तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा 100 आपका। तो थर्ड MCQs की तरफ हम आते हैं। थर्ड MCQs में क्या लिखा है, द सोल्यूशन सेट ऑफ द लाइन, ज़रा गौर कीजिएगा इस पॉइंट पे। द सोल्यूशन सेट ऑफ द लाइन x इजिकल टू 2 एंड x इजिकल टू 5। सिंपल ये कह क्या रहा है वो, सोल्यूशन सेट आपको नंबर दिएंगे, इसका सोल्यूशन सेट पूछ रहा है वो। देखिए, सोल्यूशन सेट के लिए हमेशा याद रखें आप लोग, ये आपका कर्ली ब्रैकेट होता है सोल्यूशन सेट के लिए। क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट। अब आपको ये पॉसिबल है कि एक ये ब्रैकेट में लिखा हुआ आंसर 2,5 और एक ये ब्रैकेट हो आपका 2,5। ये इस तरह से आपके ऑप्शन गिवन होंगे आपको, ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म की शक्ल में। इस तरह भी हो सकता है लिखा हुआ, इस तरह भी। अब आपको जज करना है सिर्फ कि विच इज़ द करेक्ट, कौन सा आंसर करेक्ट है आपका। तो याद रखें कि ये जो शेप है ये आपकी सोल्यूशन फॉर्म, सोल्यूशन सेट के लिए सिर्फ कर्ली ब्रैकेट होता है ये। तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा सोल्यूशन फॉर्म के लिए। जो 4 ऑप्शन गिवन होंगे, ये ऑप्शन में आपका आंसर करेक्ट होगा इसका। तो इसकी सोल्यूशन फॉर्म क्या होगी, ये होगी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ इसका, ठीक है। तो 2,5 ऑलरेडी मैंने नीचे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मज़ीद आगे आ जाएं, नंबर 4। आंसर आप नोट करते हैं सारे, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब नंबर 4 को देखें आप। नंबर 4 के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी टेक्निक क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे आपको फैक्टराइज पता नहीं चल सकते, ठीक है ना। तो इसके क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फैक्टर्स। अब फैक्टर्स आपने किसके बनाने, a², ठीक है ना। इसके बाद है आपके पास +2 है, इसके बाद आपके पास है -24, ये है आपके पास, ठीक है। अब फैक्टर्स पूछ रहा है, तो फैक्टर की सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, याद रखें कि यहाँ प्लस या माइनस है, तो दोनों फैक्टर जो बनेंगे, एक पहला प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। अब फैक्टर क्या करना है, मिडिल टर्म के होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल लास्ट टर्म को देखते हैं जो कांस्टेंट नंबर है।
24 मुझे ये देखना किस किस टेबल में पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ उसकी पॉसिबिलिटीज़ बनाऊँ तो 12 2 जा 24 होता है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर और किस टेबल में आपके पास 24 आता है, 12 2 के बाद 6 4 जा, ठीक है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें या 6 को 4 से करें, 6 4 से 24 आता है आपका। लेकिन मुझे देखना ये भी प्लस माइनस का मतलब, यानी कि जब मैं 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 10 आएगा, लेकिन मिडिल में मेरे पास क्या चाहिए, 2 चाहिए मुझे, 2 मिडिल के अंदर। तो लिहाजा मिडिल में 2 लाने के लिए मुझे, अगर मैं 6 और 4 को रखता हूँ, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मिडिल में 2। तो मिडिल टर्म की ब्रेकिंग का रूल है ये। रूल क्या है, मल्टीप्लाई करने पे लास्ट टर्म आनी चाहिए, प्लस माइनस करने पे आपकी मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो लिहाजा फैक्टर कौन से फुलफिल हो रहे हैं, ये 6 और 4। तो लिहाजा इसको जब मैं फैक्टराइज सॉल्व करूँगा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का 6a, ठीक है, माइनस का 4a माइनस का 24। अब आपकी ये कितनी टर्म बन गई, ये 4 टर्म बन गई आपकी, ठीक है। कितनी टर्म बन गई, 4 टर्म। अब यहाँ पे मुझे इन फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन निकालना है, लास्ट 2 टर्म में मुझे कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन क्या आएगा आपके पास, a। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका a प्लस 6 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा आपका 4, ठीक है। तो अंदर क्या आएगा, a माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। 4 6 है 24। अब एक फैक्टर आपका बन गया जो आपने कॉमन निकाला है, a माइनस 4, दूसरा आपका बन गया a प्लस 6। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इसके जो आंसर जो आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे, यकीनन आपके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी गिवन होगा जो मैंने आंसर फाइंड आउट किया है आपका। तो इसका जो मेरे पास फैक्टर्स का जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा, a माइनस 4 इंटू a प्लस 6। तो आपके जो 4 ऑप्शन होंगे पेपर में जो सवाल आएगा तो ये एक ऑप्शन ये गिवन होगा आपको, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, किसका, नंबर 4 वाले का। 4 के बाद मजीद आगे आ जाएं, लिखा हुआ है y प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ईज़ा। अब ईज़ा का मतलब इसके अंदर 4 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, क्या, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, रेडिकल है, रेडिकल इक्वेशन है। तो ये इसमें 4 ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे। अच्छा, अब क्वाड्रिक के लिए मैंने आपको अभी बताया था, क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर पावर 2 होती है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, y की पावर क्या है, 1 है, जो लिखी भी नहीं है आपकी। तो ये जो इक्वेशन है इसका जो आंसर आएगा लीनियर इक्वेशन आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये आपकी है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। कौन सी, लीनियर इक्वेशंस। आई होप कि स्टूडेंट की समझ में आ रहा होगा आपके। तो ये लीनियर इक्वेशंस का आंसर आएगा। अच्छा, अब यहाँ जाइए आप नंबर 6 पे, ठीक है। ऑप्शन आपको पेपर में गिवन होंगे, बार बार ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 4 ऑप्शन गिवन होंगे। अब यहाँ 6 पे आ जाइए, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा क्योंकि इसका ऑप्शन आपको गिवन होंगे लाजिमी पेपर में। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपके नॉलेज में है कौन सा MCQs, हम 6 MCQs की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। अभी हमने ये MCQ सॉल्व किया था, कौन सा था, ये 4th MCQs था आपका, ठीक है। कौन सा था, 4th था। मैं 6 MCQs की बात कर रहा हूँ, और से देखें, a प्लस बी a माइनस बी, अगर आपको याद हो ये फार्मूला, क्या, a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, ये फार्मूला इक्वल किसके होता है, a स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। यकीनन आपकी नॉलेज में है ये। तो आप गौर से देखें, ये a टर्म है, ये b टर्म है, ये a टर्म है, ये b टर्म है। तो सिंपल इक्वल किसके होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो लिहाजा अब मैं ये इसको लिखूंगा तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा मैं सिंपल आपके पास, फिर माइनस b का, b में क्या है हमारे पास, √15, तो √15 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, ये जब मैं सॉल्व करूँगा 5 5 से 25, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 15। तो आंसर क्या है आपके पास 10, ठीक है ना। 25 में से 15 माइनस करें तो क्या आएगा आपके पास 10। तो ये इसका आंसर आ गया। आपके ऑप्शन के अंदर 10 लिखा हुआ होगा तो 10 करेक्ट आंसर है। बेसिकली जब MCQs पेपर में होंगे तो आपको रफ वक्त में इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके आंसर 100% करेक्ट मार्क कर सकते हैं आप इजीली, आसानी से। मैं वही आपको बता रहा हूँ। नंबर उसके बाद फिर 7 में देखें, 7 में कह रहा है कि x³ माइनस y³ एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस y³। अब HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। HCF का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हमें करना है क्या है बेसिकली HCF के अंदर, ठीक है ना। आई होप कि स्टूडेंट्स के आंसर आपने मार्क कर लिए होंगे। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम इसके अंदर, यहाँ पे हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस क्वेश्चंस के अंदर अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, इसमें मुझे ये करना है, सिंपल सी बात है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये पूरा आपका एक फार्मूला है, ठीक है। ये पूरा की पूरा एक फार्मूला है आपका, किसका,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का पूरा फार्मूला है आपका ये, ठीक है। यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जिसको मैं कहता हूँ, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये है जनाब, एक्स माइनस का वाई, ठीक है, इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला है। अब हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक इसके अंदर एक ये आपके पास है पॉलिनोमियल, दूसरी ये पॉलिनोमियल है। दूसरी पॉलिनोमियल गौर से देखिए, ये इसके साथ मैच कर रही है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन के अंदर जो एचसीएफ लिखा हुआ होगा तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आंसर होगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है ना, जो दोनों में कॉमन होगा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही आंसर होगा। तो एक ये आपका दूसरा, ये जब दूसरा नीचे लिखो कॉमन हो जाएगा आपका, तो ये आंसर होगा इसका करेक्ट जो ऑप्शन में गिवन होगा। इसके बाद मजीद आ गया है नंबर 8 पे आ जाए। 8 के अंदर और से देखिए लिखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के मीनिंग क्या मतलब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का? याद रखें कि हमें इसमें देखना है पावर। डिग्री का मतलब क्या है? पावर चेक करनी है मुझे, पावर। यहाँ पे पावर 3, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 0 है नंबर पे, ठीक है। अब डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास। तो हाईएस्ट पावर आपके सामने लिखी हुई है, सिंपल 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। सिंपल सी बात है, हाईएस्ट पावर क्या है? 4, तो 4 इसका आंसर है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ आ जाइए आप, नंबर 9 में क्या कह रहे हो? सिंपल सा है, आसान सा है, कैन बी रिटर्न इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। ये तो बहुत इजी है, लॉगरिथमिक फॉर्म आपने बनानी है। तो सिंपल इसके अंदर क्या करना है आपको? LOG लॉग लिखा आपने। लॉग लिखने के बाद यहाँ नीचे जो लिखते हैं हम इसकी बेस लिखते हैं। तो बेस क्या है इसके अंदर? 3 है। ये बेस क्या है इसकी? 3 है, ठीक है। अब इक्वल के बाद जो है वो लेफ्ट पे टर्म टू आएगा, यही 243, ये आ गया आपका 243 इक्वल। इसके बाद भी जो पावर है वो आपकी राइट साइड पे इक्वल के बाद शिफ्ट हो जाएगी। पावर में क्या लिखा हुआ है? 5, ठीक है ना। तो ये 5 आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गई आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म। क्योंकि ये गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करने की ये टेक्निक है। जो बेस है इसकी वो नीचे आ जाएगी, इक्वल के बाद राइट लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, पावर राइट पे शिफ्ट हो जाएगी आपकी। फिर अगले सवाल पे आ जाइए आप, क्या लिखा हुआ? मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखिए ये एक ऐसा एमसीक्यूज है, विदाउट सॉल्विंग आप इसका आंसर मार्क नहीं कर सकते, याद रखें आप। तो आई होप कि ये जो एमसीक्यूज मैं सॉल्व करते हैं यार, उसको आपने स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट कर लें, फिर मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो अब यहाँ आगे आ जाइए मज़ीद आप, ठीक है ना। अब इसमें बोल रहे हैं कि आपके पास मिड पॉइंट की बात हो रही है, मिड पॉइंट ज्वाइनिंग। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? किसका फार्मूला? मिड पॉइंट का। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सिंपल एम, ठीक है ना, MP मिड पॉइंट। फार्मूला इसका ज़रा गौर से देखें आप, क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फार्मूला, ठीक है। ये इसका फार्मूला है किसका? मिड पॉइंट का, ये फार्मूला। अब ये जो इसमें पेयर दिए गए, 2 पेयर दिए गए, याद रखिए कि जो पहला पेयर है वो कहलाएगा x1 कॉमा y1, दूसरा कहलाएगा x2 कॉमा y2। जो फर्स्ट पेयर है हमेशा उसको x1 कॉमा y1 कहते हैं, दूसरे को x2 कॉमा y2 कहते हैं। ये रूल है इसका, ठीक है ना, मिड पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। अब ज़रा गौर से देखें, ये फार्मूला बगैर सॉल्व किए क्या आप आंसर फाइंड कर सकते हैं? जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे आंसर आएगा कैसे आपके पास? अच्छा, अब पहले भी लिखना x1 x2, तो x1 में क्या है? 2, बाई x2 में क्या है? 3, तो यानी कि 2 + 3, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 + 3 अपॉन 2, कॉमा फिर y1 y2, y1 में क्या है? 1, y2 में क्या है? 4, तो क्या लिख दूंगा? 1 + 4 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? 5/2, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 5/2, सिंपल सी बात है, गौर से आपने देखा ये। तो क्या किया हमने? सॉल्व कर लिया, सिंपल सॉल्व कर आंसर। तो आपके पास जो ऑप्शन गिवन होंगे, चारों ऑप्शन में ये एक ऑप्शन लाजमी गिवन होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है मिड पॉइंट का। इसके बाद आगे आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की टेक्निक, 2 टेक्निकें, आपकी मर्ज़ी कोई भी टेक्निक यूज़ करें। लॉगरिथम में मैं बता चुका हूँ आपको पहले। इसके एंड में डेसिमल नहीं, तो डेसिमल लास्ट में होता है, डेसिमल मेंशन नहीं किया जाता, याद रखें आप। अब इस डेसिमल को मूव कर रहा हूँ मैं, 1 2 3, ठीक है। कितने डिजिट मूव किया मैंने? 3 डिजिट मूव किया। बताना क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स का रूल ये है कि लॉग के बाद 1 डिजिट होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो कितने डिजिट मूव किया इसका मैंने? 3 डिजिट मूव किया आपका, ठीक है। तो अब डेसिमल और यहाँ पे जहाँ तक मूव किया, इसके बिटवीन में कितने डिजिट हैं आपके? 3 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा आपका? 3 होगा। एक और भी तरीक़ेकार है, इसको हम कन्वर्ट कर लें
किस फॉर्म के अंदर, बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बेस 10 में कन्वर्ट करूँगा तो ये आएगा मेरे पास क्या, 8.595 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। जब बेस 10 में करूँ ये आएगा, तो 10 की पावर 3 जो है बेसिकली मेरा है कैरेक्टरिस्टिक्स। जब बेस 10 में कन्वर्ट करूँगा तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 3 आएगा इसका। फिर लास्ट एक MCQ और लिखा हुआ है, ये तो सिंपल सा MCQ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 10। एडिटिव इन्वर्स के मीनिंग क्या है, इसका मतलब है चेंज ऑफ साइन। क्या मतलब है इसका, चेंज ऑफ साइन। तो इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, -10। क्या आंसर आएगा, -10। फर्स्ट करें कि अगर वो क्या एडिटिव इन्वर्स A - B निकालना है आपको, क्या निकालना है, एडिटिव इन्वर्स A - B। तो इसका जब आंसर निकालेंगे एडिटिव इन्वर्स, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एडिटिव इन्वर्स, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या निकलेगा, -A + B। ठीक है, अगर A - B का एडिटिव इन्वर्स निकालूंगा तो क्यों, इसके मीनिंग क्या है, एडिटिव इन्वर्स की मीनिंग है चेंज ऑफ साइन। एडिटिव इन्वर्स जो लिखा है जुमला, इसकी मीनिंग क्या है, चेंज ऑफ साइन। तो A की माइनस क्यों हुई, क्योंकि प्लस थी, ये माइनस थी, ये प्लस हो गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा, मैंने आपके साथ ये 12 MCQs शेयर किए जो थोड़े इंपॉर्टेंट MCQs भी थे, और 2022 के पेपर में भी कुछ आए हुए हैं ये। इसके अलावा मैं आपको और भी MCQs आपके साथ शेयर करूंगा जो इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, ताकि आप MCQs को आसानी से हैंडल कर सकें और पेपर में अच्छे बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी एग्ज़ाम के लिहाज से, पेपर के लिहाज से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।